पूरे पाकिस्तान के अंदर जा कर के ठोका है। और इमरान की पार्टी पीटीआई बोल रही है कि ये मुनीर की गलती है। अब हम इनके अंदर ये खुद ही सिर फोड़ेंगे आपस में। ये राजनीति, ये आर्मी, ये दोनों ही है। ये जनता का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की जनता तो अब समझेगी। अब ये युद्ध जीतते हैं कि हारते हैं। ये पढ़ाते हैं ना, उल्टी शिक्षाएं देते हैं ना, ये गजबे हिंद की। ये लाल किले पे आएंगे। अब ये हिंदुस्तान का जवाब देने के लिए आए, सामने आए। ये तो मॉक ड्रिल तो इसलिए किया कि मॉक ड्रिल का इंतज़ार थोड़ी करना था कि ये बोल रहे हैं ना, ये गजबे हिंद वाले, अगर ये कुछ गलतियां ना कर दें, इसलिए जनता को आगाह किया अपने हिंदुस्तान को। और ये वहम में है कि ये कल तो हिंदुस्तान ये करेगा, परसों ये करेगा, कोई पता नहीं है ये सेना कब कर दे। और ये नरेंद्र मोदी जो इच्छा शक्ति होती है ना राजनीति में, वो एक नरेंद्र मोदी, मैं इसको दधीच बोलता हूँ और इसको सैल्यूट मारता हूँ। अब ये है एक बंदा जो इस देश में आया है और इस देश को समझ रहा है, और ये पाकिस्तान को समझ रहा है, और ये दुनिया को समझ रहा है। बाकी नहीं समझने वाले थे, नहीं थे, सोते थे। प्रधानमंत्रियों की आंखें ही नहीं खुलती थी। देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री 10 साल तो देश में प्रधानमंत्री ही नहीं रहा। तभी तो ये पाकिस्तान हमारे ऊपर आकर के हमारी गर्दनें काटता है। जीत जीत करके हमने इसको वापस दे दिया। हर बार हिंदुस्तान की सेना जीती, हर बार ये राजनीति आ रही, ये इनको चढ़ाया, इस राजनीति ने, हिंदुस्तान की राजनीति ने चढ़ाया। और पाकिस्तान में राजनीति को इन्होंने अधीन कर रखा है सेना ने, और जनता इसको चढ़ाती है। तो आधी हाफ जनता है, अभी पूरी जनता भी ये पाकिस्तान की नहीं है। अब तो लाल मस्जिद से भी ऐलान हो गया, पश्तूनों ने भी कर दिया, बलूचों ने भी कर दिया, सब ने कर दिया, सब ने साथ छोड़ दिया। अब ये फाड़ेंगे वर्दी मुनीर की, देखना मुनीर के अब जूते पड़ेंगे, देखना पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं बख्शेंगे, बख्शेंगे नहीं अब। और अब इनको असलियत कहानी को पता लगेगा ना, तब देखना हिंदुस्तान पाकिस्तान का। फिर ये होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ना कि पड़ोसी बदली नहीं हो सकता। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान से रहेगा ना तो सही रहेगा ना, तो ये उन्नति की राह पे भी जाएगा, ये भी चांद पे जाएगा। इनके भी ख्वाब पूरे हो सकते हैं अगर ये सही राह पे चलें, लेकिन ये चलते नहीं थे। मैं तो आज इनको देख रहा था, 1 बजे से मैं देख रहा हूँ कि अटैक होगा, आज ही होगा। हमारी भी किसी से बात हो रही थी, तो ये बताने की नहीं होती है कि सेना के अंदर भी है, लीक आउट नहीं होना चाहिए, अख्तियारियाँ भी होती रहती हैं और कार्रवाई भी होती रहती हैं। अब इमरजेंसी सियालकोट में करते रहो, लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया, 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया है। तुम करो ना, अब जिंदगी भर के लिए बंद करो। हमले के बाद पाक के पंजाब में इमरजेंसी घोषित, पंजाब तक ठोक्या है, पाकिस्तान के पंजाब तक ठोक्या है इनको। शहबाज शरीफ तो बोल रहा है, शहबाज शरीफ बोला 5 जगह पर हमला हुआ है। 5 पे नहीं, 14 पे तो 14 पे तो मेरे को पता है। ये जब 8-4 दे रहे थे तो मगर 9 पे हो गया है, 9 पे हुआ तो 14 पे हो गया है। अभी इनको पता नहीं है। यहाँ शहीद सैनिक हम सो नहीं रहे, हम देख रहे हमारी सेना को क्या जरूरत पड़ेगी। और हम अपील करेंगे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, पूरा हिंदुस्तान की सेना तो इनको तो हम ही हरा देंगे। पाकिस्तान की सेना को तो हम रिटायर फौजी पुराने हैं ना, जो शहीद सैनिक, कब्रों से उठ के आ जाएंगे हम। जो हमारे सरकार ने, हमारे भी ये जल्लाद हैं, राजनीति हमारी भी जल्लाद है। और हमारे ब्रिगेडियर जनरल अब युद्ध के टाइम में नहीं करना चाहिए, इसमें भी जल्लाद हैं, इसमें भी बैठे हैं, लेकिन अब इनकी चलेगी नहीं, नहीं इनको ठोक देंगे। अब मौका नहीं, अब मेरे पास है नहीं, अब हमारे को मौका है। धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है।
नहीं अभी भी नकार दो, बोले हमले की बात माननी, अभी भी नकार दो। झूठ झूठ तो बोलते ही हो। अभी भी पाकिस्तान की पब्लिक को बता दो कि हमारे पास कोई हमला नहीं हुआ है, हम तो सो रहे हैं चैन की नींद। बता दो, पाकिस्तान को उठा के बता दो, बोला कुछ नहीं हुआ है। सुबह ये बताएंगे कुछ नहीं हुआ है, वहाँ तो कौवे मरे हैं, फिर ये हमारे वाले खड़े हो जाएंगे। हमारे वाले ये इंडिया गठबंधन बोलेगा चील को भी मार रहा था मोदी, तो कोई बदला नहीं लिया है, देखना कल ही कपड़े फाड़ने लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी के कपड़े फाड़ने के लिए ये देखना गाने गाने बनाएंगे। ये बोलते ना हिजड़ों की तरह तालियां पीटेंगे, फिर डफली बजाएंगे और बोलेंगे कोई बदला नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, तो वो जंगल का अंदर चील को भी मार के आया है। वो कन्हैया डफली बजाएगा चिकन है काटने वाला। अब कन्हैया बयान दे, वो गया, देख ले कन्हैया गया, फाड़ दिया पूरे पाकिस्तान को, आर्मी ने फाड़ दिया है। बलात्कारी है ना आर्मी कन्हैया, कांग्रेस में गया है ना, राहुल गांधी से बात कर ले। वो जाता है बहुत शहीदों के पास घूम रहा है ना, मेरे पास आ जाए। कांग्रेस का मनमोहन सिंह का मारा हुआ हूँ, गूंगा बहरा प्रधानमंत्री बना रखा था हिंदुस्तान में, मैं वो सैनिक हूँ। कन्हैया कुमार बेगूसराय का है ना, तेरे को पता नहीं है हमारे बारे में, बेगूसराय का हमारे बारे में। तू भी गड़बड़ लग रहा है, तू मैं तेरे को बता दूंगा, तू मेरे साथ एक बार डिबेट कर ले। मेरे को भी शक है तेरे बारे में, मेरे बारे में तेरे को नहीं पता है, मेरे को मालूम है तेरे बारे में। जेएनयू में डफली बजाई थी ना, 76 आदमी को मारे थे, मरवाए थे ना वहीं गाँव में, वहीं का जिंदा शहीद सैनिक हूँ मैं। बहुत पुलवामा आ रही है बोलते हो ना, बोलते हो ना, करते हो ना। नरेंद्र मोदी ने करवा दिया वोट लेने के लिए, तुमने क्या किया था पता है तुम्हारे को? कभी पूछना भी मत मेरे से। चिकन है काट देंगे, तुम्हारा चिकन है काट देंगे, तुम नहीं समझते हमारे को। बच्चे हो अभी, तूने एक पीएचडी की होगी, यहाँ 60 पीएचडी करके बैठे, अभी 64 होगी है, 60 को पार कर दिया है, पता नहीं है तुम्हारे को। ये गद्दारी की बातें छोड़ दो हिंदुस्तान में, ये जातिवादियाँ, ये राजनीति, वोटों की राजनीति छोड़ दो। इस देश को देख लो, इस देश को देखो, राजनेता अपने आप स्वीकार कर लेंगे, हम करेंगे तुम्हारे को। लेकिन नालायक हो नालायक, ये होता है प्रधानमंत्री, इसलिए मैं इसको दधीच बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी को इसकी हड्डियाँ भी काम लेंगे हम। ये वो प्रधानमंत्री है। इच्छा शक्ति थी तुम्हारे, बॉम्बे जल रहा था, इच्छा शक्ति थी। पंजाब जल रहा था, तुम्हारे को इच्छा शक्ति थी। और मणिपुर नागालैंड को रोते रहते हो, इच्छा शक्ति थी, हुई कभी? दे दो चाइना को, दे दो, देश को बांट दो, बांट दिया ना, आज़ाद करके देश को बांटा। वो चाइना को भी बांट दिया ना। क्या किया तुमने, किया क्या तुमने? इमरजेंसी लगाओगे, लगा दो इमरजेंसी, मरवा दो सेना को। मेरे को मरवाया तब बोल रहा हूँ मैं, प्रूफों के साथ। आजा, तेरे को जेएनयू पढ़ा दूंगा मैं कन्हैया, आजा। तू रोएगा माथा पकड़ के, तेरे को नहीं पता है। तू अग्निवीर बोलता है ना, अग्निवीर 1965 में बनाया था, तेरे को पता नहीं? इंडियन आर्मी के आज मेरे साथ में बैठे थे, सीनियर सिटीजन आर्मी से रिटायर कर्नल तक रैंक के बैठे थे। तो बोला यार बार बार ये बोलता है कि ढाका को आज़ाद कराया जमींदारों ने। मगर यस, आपको आर्मी के बारे में नहीं पता है। आर्मी को नहीं पता है कि हिंदुस्तान के अंदर आर्मी में क्या क्या हुआ है। हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर क्या क्या हुआ है, हिंदुस्तान के कर्नल जनरलों को नहीं पता है। अरे 1965 में इन्होंने बोला था, कांग्रेस ने बोला था कि जवानों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, देश गरीब हो गया, तो सेना ही तोड़ दी थी। अरे ये जनरल बख्शी को नहीं पता, वो नहीं बोलता है, और अब भी नहीं बोल रहा है, पहले भी नहीं बोलता था कि सेना क्यों तोड़ी। आज वो बोल रहा है 1,80,000 सैनिक कम हो गए, 60,000 भर्ती होते हैं, कोरोना काल में भर्ती नहीं हुए। वो एक थूक बखेरता है, एक मुंह से लेकर के वो लगा करके मीडिया उसको दे देता है, माइक
वो अर्णव गोस्वामी बुला लेता है उसको, इन जनरल कर्नलों को, और ये सच बात नहीं बताते। और मैं इनको सच बात बताता हूँ ना, तो इनको ये बोलते हैं कि ये तो, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ की बात कहाँ कर रहा है। बोले गड्ढे मुर्दे उखाड़ता है। अरे तुम्हारे को पता ही नहीं अग्निवीर कब कब बनया था और कब नहीं। और फिर उन अग्निवीरों को वापिस 1971 में वो हल जोतते हुए 7-7 साल खेती बाड़ी करते हुए वो ढाका को आज़ाद कराने के लिए गए थे, और वो करवाया था। और फिर उनकी गर्दन काट दी। एक तो पहले काट दी तुमने, अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना 4 साल बोल के ही तो बोल रहा है, जाना है तो जाओ, नहीं मत जाओ। बहुत है हमारी सेना में, बहुत है हमारे बच्चे जाने वाले, तो तुम्हारे नेताओं के थोड़ी जाते हैं, हमारे जाते हैं। तो काट दी गर्दन, बगैर पूछे काटी ना। अरे इन्होंने तो 4 साल के लिए बोल के ले रहे हैं, अरे ये देंगे, ये जाना है तो जाओ और नहीं जाना है तो मत जाओ। और तुमने क्या किया? और फिर उनको जरूरत पड़ी, फिर देश को, उन्होंने देश का नाम किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और फिर तुमने उसकी गर्दन काट दी। अरे हरामजादो, तुम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए आए हो कि मजाक करने आए हो, सेना के साथ खिलवाड़ करने आए हो? बोला मैं हथियार खरीद लूंगा तो मेरी धोती में दाग लग जाएगा। ऐसा रक्षा मंत्री एंटोनी था, ऐसा मनमोहन सिंह था कि उस जंगलों के अंदर ये ब्रिगेडियर जनरल मिल करके हमारी गर्दनें काट रहे थे, हथियार लुटवा रहे थे। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? जब तुम वहाँ जेएनयू में डफली बजाते हो और चिकन नए काटते हो, चिकन नए काटी कटवाएंगे, मिलो, कटवा दो, अभी आ जाओ, बताएंगे, तुम्हारी हिस्ट्रियाँ बताते रहेंगे।